ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके भगवान शिव को जल अर्पित करें और पंचामृत से स्नान अवश्य करवाना चाहिए। पंचामृत दूध, दही, शक्कर, शहद और घी 5 चीजों को मिलाकर बनता है। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चढ़ाना चाहिए। फूल माला अर्पित करें और मौसमी फल तथा सफेद रंग की मिठाई अथवा खीर का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। शाम का समय प्रदोष काल होता है। सूर्य भगवान के अस्त होने के 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात से खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया और उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात बड़ी न्यायसंगति लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले में लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमार ने चुन्नी पर लिखी बात को पढ़ी तो उसने अपने माता पिता से यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री का विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे रोने
इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। तब शिव जी मृत बालक के समीप गए और वह बोले कि वह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। लेकिन मार्त भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूख प्यास सहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में जाकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार का व्रत करता है या फिर कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा शुभम मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देयो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत क्षमतन प्रतिपाला। भाली चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल, नांग पनी के अंग गौर शिर गंगे बहाए। मुंडे माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल वाघम शोहे। छवि को देखे नाग मुनि मोहे, मैं न मातु गो है वे दुलारी। वामे अंग फरगत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश शोहित है कैसे। सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराओ। यह छवि को नहीं जाते नकाओ, देवन जब वहीं जाए पुकारा। तब ही दुख प्रभु आपे निवारा, किया उपद्र के तार के भारी। देवन सब मिली मैं तुम्हें पुजुहारी, तुरत शरान ने आपे पठाया। लो निवेश महामारी गिरायो, आपे जलंधर असुर संहारा। सुयश तुम्हारे विदेश संसार, त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई। सबहि कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी। पुरवि प्रति ज्ञाताशु पुरारी, दानिनि मह तुम सब को नाही। सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नामी महिमा तव गाये। अकथे अनादि वेद नहीं पाई, प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला। जरत सुरासुर भये बिहाला, इन्हीं दया तह करी सहाय। नीलकंठ तव नाम कहाए, पूजन राम चंद्र जब कीना। जेत के लंका विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे भारी। किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई। कमल नयन पूजन चाह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न। दिए इच्छित वर जय जय जय, अनंत अविनाशी। करत कृपा शवि के घटवाश, दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे। भ्रमति रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो। ये अवसर मोहि आनि उवारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो।
संकट ते मोहियानि उवारो, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारे, भर रहूं आप मम संकट भारी। धन निर्धन को देते सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाहे। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारे, क्षमहु नाथ अब चूके हमार। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी यदि मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारे, पाठ करे सो पावन हारे। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्मी जन्मी के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर को पावे। कहते अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारे। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मरगढ़ छठी है मंत्र तो, मत 64 जान। अस्तुत चालीसा शिव है, पूर्ण की कल्याण। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार। लज्ज मेरी राखियो, नंदी के अश्वार। एक घरे आधी घरे, आधी में कुछ और। तुलसी संगत साधु के, कटहि कोटि अपराध। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगे धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज अति सोहे। बोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडी माला धारी। भोले मुंडी माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद शोहे। भाले शुभकारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। बोले बाघांबर अंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक, शनिकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, हरे 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 महादेव।
काशी में विश्वनाथ विराजते नंदे ब्रह्मचारी, बोले नंदे ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगावत, नित्य उठे भोग लगावत, महिमायति भारी। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे हरे हर महादेव।